नक्सलवाद का पर्याय बन चुका बस्तर अब नक्सल मुक्त हो गया है। यह ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि 1980 जब से नक्सलवाद ने छत्तीसगढ़ में तेजी से पैर पसारने शुरू किए, तब से बस्तर नक्सलियों का गढ़ बन गया है। अब 2025 में आकर बस्तर जिले को रेड लिस्ट से हटाकर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ लेगेसी एंड थ्रस्ट की सूची में डाला गया है। इसका अर्थ ये है कि भले ही बस्तर में नक्सलवाद की घटनाएं अब नहीं हो रही हैं, लेकिन सरकार इस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित रखेगी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि नक्सलवाद की विचारधारा के बीच अगर कहीं बचे हैं तो वे भी मिटाए जा सके। बस्तर के साथ ही उससे लगता जिला कोड़ागांव भी नक्सल मुक्त हो गया है। दोस्तों, बक्सर का नक्सल मुक्त होना ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि बस्तर पश्चिम बंगाल के बाहर नक्सल हिंसा से ग्रसित होने वाला पहला जिला था। अब बाकी क्षेत्रों से भी नक्सलियों को जल्द ही खदेड़ दिया जाएगा, जैसे कि गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया है। बस्तर से जहां एक तरफ नक्सलवाद खत्म हो गया है, वहीं दूसरी तरफ जिले से तेजी से विकार पैर पसार रहा है। जिन गांवों को नक्सल प्रभावित समझकर छोड़ दिया गया, उन गांवों में सड़कें बनाई जा चुकी हैं, नल लगाए गए हैं, विकास कार्य तेजी से हो रहा है। यही कारण है कि कथित नक्सली गांव और क्षेत्र अब खत्म होते जा रहे हैं। क्षेत्र के लोग भी बढ़ चढ़कर सरकार के साथ जुड़ रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में बस्तर में हुई वोटिंग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 2023 में बस्तर में 84.6% वोटिंग हुई थी और कोड़ागांव में 81.7%। ऐसा तब हुआ जब कई स्तरों पर नक्सलियों ने आम लोगों को वोटिंग ना करने की धमकी दी थी। अब सवाल ये उठता है कि ये हो कैसे रहा है? नक्सली इतने बड़े स्तर पर मारे जा रहे हैं, नक्सलियों को उनके किलों से और घरों से खदेड़ा जा रहा है। बसवा राजू जैसे खूंखार नक्सली को कैसे सुरक्षा बल निशाना बना ले रहे हैं? दरअसल ये सब कुछ सरकार की इंटेंशन के कारण होता है, प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की, या फिर कहें तो सरकार के क्लियर विजन और सही नियत के कारण होता है। 1980 से लेकर 2014 तक कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक सरकार में रही। अटल जी की सरकार के कार्यालय को हटा दें तो बाकी समय किसी न किसी तरह से कांग्रेस सत्ता में थी। इसके बाद भी वे नक्सलियों को खत्म करना छोड़िए नियंत्रित भी नहीं कर पाए। उल्टे कांग्रेसी सरकारों के ढीले रवैये से निरंतर नक्सलियों के हौसले बढ़ते गए। वे लगातार और ज्यादा जगह पर कब्जा करते गए और सरकार ने कभी भी निर्णायक काम नहीं किया। आज ये पूरी तरह स्पष्ट है कि कांग्रेस की सरकार पर अरुंधति रॉय जैसे अर्बन नक्सलियों का ऐसा प्रभाव पड़ा था कि कांग्रेस कभी भी कठोरता से नक्सलियों पर कार्रवाई नहीं कर पाई। मजे की बात यह है कि नक्सली कांग्रेसी नेताओं को भी नहीं छोड़ रहे हैं। इसके बाद भी कांग्रेस ने सरकार में रहते हुए कभी भी पूरी शक्ति और सही नियत के साथ नक्सलवाद पर अटैक नहीं किया। शायद नक्सलवाद को खत्म करने की कांग्रेस की कभी भी नियत नहीं थी। यही कारण है कि आतंक के इस रूप ने लंबे समय तक देश को खोखला किया है। सरकार की नियत अगर होती तो शायद बहुत पहले नक्सलवाद देश से खत्म हो चुका होता। आप विचार कीजिए कि अभी केंद्र में एनडीए की सरकार बने हुए लगभग 11 साल हुए हैं और 11 साल में ही नक्सलवाद की कमर टूट गई है। बसवा राजू के बाद अब नक्सली कितने दिन सर्वाइव कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। जानते हैं ऐसा कैसे हुआ? पीएम मोदी के नेतृत्व के कारण। जब आप सिर्फ देश के लिए सोचते हैं तब यही होता है। कोई विचारधारा, कोई आतंकवाद, कोई नक्सलवाद आपको देश के लिए काम करने से रोक नहीं सकता। बस्तर को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। इसको लेकर आपका क्या कहना है, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। जय हिंद।